नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? मैं जय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ भैया, झांसी से। बताइए। सर, मैं विशेष बीटीसी 2004 का हूँ। हम्म मेरी ट्रेनिंग 2015 में हुई थी। बीसी बीटीसी की क्यों? ट्रेनिंग 2015 में हुई। जी, क्यों हुई? इसका कारण है कि मेरा 2004 में सिलेक्शन हो गया था। मैंने बीएड किया था 97 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। हम्म तो उस समय 97 में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता लेनी पड़ती थी, हम्म वो इन्होंने यूनिवर्सिटी ने नहीं ली थी। हम्म तो हमारा इन्होंने बीएड करा दिया था बिना मानता था। हम्म तो उसका केस हमारा चला। हम्म तो जाके सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट से हम लोग जीत गए थे हम्म और डबल बेंच से हम लोग हार गए थे। अच्छा। तो हम लोगों ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। हम्म तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो सिंगल बेंच का आदेश था उसको हम्म स्टैंड कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको फिर एक चीज बता देंगे जी कि आप नोटिस कीजिएगा, कोई भी मैटर जब कोर्ट में जाता है जी तो अक्सर सिंगल बेंच का जो ऑर्डर होता है वो कैंडिडेट के फेवर में होता है और डबल बेंच का फेवर उसके अगेंस्ट चला जाता है, और फिर ऊपर अच्छा जब जाते हैं आप तो फिर जी आपके फेवर में आ जाता है। ये आप ट्रेंड देख लीजिएगा, जो भी मैटर गए जी होंगे कोर्ट, मैक्सिमम में जी 80% में आपको यही मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई 2015 में। हम्म तो मैं जब से ट्रेनिंग करके बैठा हुआ हूँ हम्म और चूंकि थोड़ा धंधा पानी करता हूँ तो पढ़ाई नहीं हो पाती ज़्यादा। तो हम्म टेट का कोशिश भी किया तो टेट हमारा मतलब 2-3 नंबर से रह गया। हम्म तो फिर सर ये पूछ रहा हूँ कि बिना टेट के विशेष बीटीसी 2004 का हम हम्म लोगों का क्या चांसेस है? देखिए, 2010 में आरटी एक्ट, 2009 में आरटी एक्ट आया था, 2010 से टीटी कंपलसरी किया गया। ठीक जी है। तो 2010 के पहले तो टेट था ही नहीं, 2010 जी से आया है और 2011 से होना स्टार्ट हुआ है। जी और आपने जो आवेदन किया है 2004 में, भले आपकी ट्रेनिंग विशेष बीटीसी वाली 2015 में हुई है, लेकिन आप जी जो है आवेदक जो है 2004 के हैं, तो आप तो पुराने जी मैटर के हैं। उस वक्त टेट जी था ही नहीं, और उस समय जो जी वैकेंसी निकली थी उसके जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल थे। जी जिन भी कारणों से आपका लेट हुआ, तो जी वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन वो टेक्निकल जी प्रॉब्लम थी। ठीक है। जी तो अभी जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो छोटे छोटे इशू को लेकर के बड़ा नहीं बनाना है, अभी सारे मैटर को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी जी नियुक्तियां हुई हैं टेट लागू होने के बाद। ठीक है, अभी जी कुछ दिनों पहले पेपर में भी न्यूज आया था कि जी बिना टेट के इतने सारे लोग जो है जॉब कर जी रहे हैं। तो अभी जी गवर्नमेंट ने इस पर डिसीजन नहीं लिया है कि क्या करना है। जी उसका कारण ये है कि जो लोग जी ऑलरेडी कर रहे हैं और फिर आगे जो गवर्नमेंट करने जा रही है, उसमें आप जैसे लोगों का जब सिलेक्शन होगा तो फिर एक साथ वहां पर सबके लिए प्लान करेगी कि क्या करना है कैसे करना है, अभी जल्दी ही सामने आ जाएगा। जी तो आपने वैसे बीटीसी ट्रेनिंग कर लिया था, आपका एग्जाम भी हो गया था। बिल्कुल, सर्टिफिकेट है मेरे पास, सब कुछ है। अच्छा अच्छा, तो उसमें भी दो हाँ कैटेगरी थी कि कुछ लोगों के एग्जाम्स हो गए थे और कुछ लोगों जी के एग्जाम्स नहीं हुए थे। तो अभी कुछ जी दिनों पहले गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया कि जी 2004, 2007, 2008, 2011 वाले जो भी है और जिनका जी विशेष बीटीसी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो जी एग्जाम कराने जा रहे हैं। और जी नवंबर दिसंबर में ये रोजगार मेला, रोजगार पर्व आरंभ कर रहे हैं, एक अभियान चलाने जा रहे हैं। जी और इस अभियान के तहत नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, इन 3 महीनों में सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा शिक्षा विभाग में आप जानते हैं कि जो है पद जी बहुत खाली हैं। आज से नहीं खाली जी हैं, ये कम से कम 20 साल से खाली हैं, जो अलग अलग जी योजनाओं द्वारा जो है संविदा से काम चलाया जा रहा था। जी तो वो सारे पद भरने जा रहे हैं। आरटी एक्ट जब लागू हुआ था तभी कहा गया था सारे पद भरने हैं। आरटी एक्ट जी का समय रखा गया था 5 साल, फिर बढ़ा करके 10 साल किया गया, और वो 10 साल जी 31 मार्च 2019 को खत्म हो चुका है। जी और 2020 में नई शिक्षा नीति आ चुकी है। हम्म जी तो आरटी एक्ट भी कहता है, नई शिक्षा नीति भी कहती है कि सारे पद भरने हैं, जी गुणवत्तापरक शिक्षक रखना है, ट्रेंड हो, टेट पास हो। तो वो जी सारी चीजें जो है ये करने जा रहे हैं। हर कक्षा में एक शिक्षक की योजना स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इस योजना के तहत हर कक्षा में एक शिक्षक देंगे, तो कम से कम यूपी में 3 लाख 4 लाख पद भरेंगे। अभी यूनेस्को की रिपोर्ट भी आई थी, तो यूनेस्को का कहना है कि यूपी में जो है करीब, अरे भारत में करीब 11-12 लाख पद खाली है। जी। 1 लाख से अधिक ऐसे स्कूल है जहाँ सिर्फ एक शिक्षक है। अच्छा। और तो यूनेस्को हम रिपोर्ट के अनुसार 3,30,000 जो है यूपी में पद खाली है। यार, हमारा जियो में जो था 2004 में जो वैकेंसी निकली थी 46,189, उसमें एक चीज थी कि इनकी जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक इनको 2,500 रुपया का मानदेय दिया जाएगा। ठीक। तो इन्होंने 6 महीने को मानदेय दिया हम लोगों को, इसके बाद हम लोगों को मानदेय नहीं दिया। तो हमारा केस, हम लोगों का केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम लोग हाई कोर्ट से जीत गए हैं डबल बेंच से कि इनको मानदेय दिया जाए, और सरकार हमारे लोगों के विरोध में गई थी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो बेंच वहां पर किसकी है, कौन देख रहा है? नागेश्वर राव की बेंच थी, जस्टिस नागेश्वर राव, और वो अब्दुल नजीर थी। तो वो 29 जनवरी को पहली डेट लगी थी इसमें। अच्छा, इस साल तो 2021? हाँ, 2021 में। इसके बाद डेट नहीं लग पाई है, तो हम लोगों ने मेंशन के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो जज साहब ने ये कहा कि आप दिसंबर में लेके आइए मेंशन एप्लीकेशन। अच्छा। तो हाँ, दिसंबर में हम लोगों का, क्योंकि उन्होंने सरकार से सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए कि इनकी पुरानी जो नियमावली थी वो लाइए आप हमारे पास, क्योंकि सरकार गई थी ना हमारे पास हमारे विरोध में। तो पहली बार ऐसा हुआ कि रिटर्नेबल नोटिस दिया इनको, इनसे खुद मांग लिया जवाब कि आप पुरानी जितनी भी वो नियमावली है 2004 की वो लाइए। अब वो नियमावली दे नहीं पा रहे हैं भाई पुरानी। तो चलिए, जो भी कोर्ट में मैटर चल रहा है आप लोग अपना कोर्ट कचहरी वो करते रहिए, वहां से सफलता मिलेगी। आप लोग का जो मानदेय जो था जितने टाइम नहीं मिला है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। वो आप केस जीतेंगे ही, आप ही के पक्ष में आने वाला है। और वो केस तो हो गया जो आपको मानदेय मिलना था मानदेय के लिए। बाकी नियुक्ति वाली बात है, तो नियुक्ति जितने भी मैटर थे, ये गवर्नमेंट आई 2017 में, और आने के बाद इन्होंने मैटर को सॉल्व करने के लिए जो जहां पेंडिंग था उसको वहीं छोड़ा है, और जो कोर्ट के आदेश से आगे बढ़ने के में जो जो दिक्कतें आ रही थी उन सारी चीजों को सॉल्व कर रहे थे। और अब ये फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है। अब ये जितने भी मुद्दे हैं सबको जो होल्ड करके रखे थे, चाहे 2004 रहा हो, 2007 का रहा, 2008 का, जो पुरानी सरकारें जो उलझाई हुई थी, वो सारे मुद्दे या फिर इनके कार्यकाल में कोई अगर मुद्दा बना है वो सब एक साथ हल करने जा रहे हैं। यही नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अभी हम व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर शेयर किए हैं, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर देंगे। रोजगार पर्व इसके पहले भी हम पोस्ट डाल चुके हैं, देखे होंगे आप। तो इसी रोजगार पर्व के अंतर्गत ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि जानते हैं आपके जो ये रोजगार है, सरकारी नौकरियां हैं, ये चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुका है सर। हाँ, ये आज से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो सत्ता में बने रहने के लिए इसका लाभ लेना चाहती है। तो ये राजनीतिक पार्टी बीजेपी अभी वर्तमान में है, इनको भी फिर से आना है सत्ता में, इसका लाभ लेना है। तो उसी हिसाब से इन्होंने प्लान किया कि जो समस्याएं हैं उसको आराम से हल करेंगे और चुनाव से पहले ये सारी चीजें करेंगे। तो अब ये होने जा रहा है, तो कुछ ही दिन है। घोषणा उम्मीद थी कि जो है अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में फिलहाल घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है ये नवंबर दिसंबर में सारी चीजें कंप्लीट होनी है। शिक्षा मित्रों के लिए, रसोइयों के लिए, जो और अन्य संगठन थे उनकी जो डिमांड थे उस पर एक कमेटी अभी फिर से कल बनाकर रिपोर्ट मांगी गई है। तो शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है समायोजन। जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो प्राइमरी में जाएंगे, जो टेट पास नहीं है उनको टेट से छूट देते हुए प्री प्राइमरी में करने जा रहे हैं। और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, विशिष्ट बीटीसी हैं, स्पेशल बीएड हैं, एमएड हैं, जो भी हैं, तो उन सारे लोगों को जो प्राइमरी में आवेदक कभी न कभी रहे हैं और टेट पास 2010 से पहले वाले हैं तो टेट पास नहीं होंगे, 2010 के बाद वाले जो टेट पास है सबको एक साथ करने जा रहे हैं। तो थोड़ा दिन और धैर्य रखिए। बाकी आपका जो भी कोर्ट में चल रहा है वो तो चल ही रहा है सर। वो तो और ये पूछ रहा तो मेरे ऊपर तो टेट लागू नहीं होगा सर? नहीं, अभी हमने बताया कि आप कोशिश कीजिए कि जो है टेट जितनी जल्दी हो सके आप क्वालिफाई कर लीजिए। अभी टेट का फॉर्म आया था, आपने भरा या नहीं? नहीं भरा है सर, चूंकि अब मैं इस उम्र में सर पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाती और फिर धंधा भी कर रहा हूँ सर। तो एक मिनट,
हाँ, जी आपकी बात से हम 100% सहमत हैं, लेकिन जी जी आप जानते हैं इंसान के पैर में चोट लगी हो तो वो दौड़ नहीं सकता, वो धीरे धीरे जी चलेगा। लेकिन जी अगर पीछे कुत्ता लग जाए, पागल कुत्ता, तो क्या वो जी दौड़ेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल दौड़ेगा सर, वो तो फिर बहुत तेज दौड़ेगा। तो आप तो आपकी समझिए बात। आपके पीछे एक पागल कुत्ता ही लगा हुआ है, यूपी सरकार, जी ठीक है, वो जी आपको दौड़ा रही है और आप इस दौड़ में भागिए, यानी कि आप 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोने का रख लीजिए, आप जो भी जी काम करते होंगे 8 घंटे काम का रख लीजिए, 2-4 घंटे जी परिवार के लिए रख लीजिए और फिर 2-4 घंटे जी चुरा लीजिए अपने 24 घंटे में से। हम्म। जी और एकदम आप जो है कोशिश में लग जाइए 1 महीने। इस एज जी में जो है छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नए नए लोग होते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम होती है कोई चीज, लेकिन आप चाहेंगे तो बड़े आराम जी से जी 1 महीने अभी टाइम है लगभग, आप जो है जी एग्जाम निकाल सकते हैं। सब नहीं पढ़ना है, आप जी डिसाइड कीजिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से हम जो जी है जी नंबर उठा सकते हैं। आपको हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी में आप बहुत जल्दी हर चीज कैच कर लेते हैं, तो हिंदी में जी 30 में 30 लाने के लिए हिंदी पर जोर दे दीजिए। मत जी जाइए इंग्लिश या संस्कृत की तरफ बहुत ज्यादा, इंग्लिश संस्कृत को उतना ही ध्यान दीजिए कि उसमें 10-15-20 जी नंबर आ जाए। ठीक है। जी 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 मान लीजिए मैथ में दिक्कत है, लेकिन मैथ में सारे चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत सारे चैप्टर जी ऐसे होंगे जो आपको आसान लगते होंगे, उन चैप्टर्स जी पर जी आप पकड़ बना लीजिए। बाकी आपका जी ईवीएस है, हाँ, और साइकोलॉजी है, तो उसमें जो है आप चीजों को अधिक से अधिक जो है बार बार रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, हो सके तो कुछ चीजों को रट्टा मारना, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। 1 महीना काफी है, आप पढ़े हुए हैं हर चीज, आप उन चीजों को अच्छे से समझते हैं, आप कर सकते हैं। तो हाँ, कोशिश आज, करूंगा सर इसकी। हाँ, हम बार बार ये कहते हैं कि टेट 2010 के पहले जो है कंपलसरी नहीं था तो वो लागू नहीं होगा, लेकिन जी अब टेट आ चुका है तो इसको जी आप पास ही कर लीजिए। उससे क्या होगा कि एक तो सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा, जी दूसरा आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, सारी चीजें, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बढ़ेगा। कहीं कोई बात हो कि हाँ मैंने भी टेट पास किया है, हाँ, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर। तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखने के लिए आप एक जी बार प्रयास कर लीजिए, टेट निकाल लीजिए। अभी एक महीने के टाइम आप कह रहे हैं, फॉर्म भी भरे हैं, तो हो जी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करूंगा सर। अगर आप कोशिश करेंगे तो हिंदी में अगर 25 ले आते हैं, हिंदी में 25 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, हिंदी किया जा सकता मेरे है। मेरे सर सबसे ज्यादा नंबर उसमें आते हैं, मैथ में आता हूँ। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है? मैथ? मैथमेटिक्स एमएससी किया था मैंने मैथ से। ओके ओके, तो आपका मैथ हाँ, में अच्छे आते हैं, तो हम एवरेज रख हाँ, लेते हैं कि मैथ में आप जो है 25 ले आते हैं, हिंदी में आप 25 ले हाँ, आते हैं, इंग्लिश में हाँ, मान लेते हैं कि आप जो है 15-20 भी ले आते हैं, 20 नंबर काफी है। हाँ, और इंग्लिश मेरी कमजोर है। आप कर लेंगे, आप जो है इंग्लिश, जब मैथ वाले हैं तो इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, 15-20 नंबर लेकर चलते हैं, तो जी 25 नंबर हिंदी से, 25 नंबर मैथ से, 50 नंबर हो गए। अगर आप जो है 15 नंबर ले लीजिए इंग्लिश से, तो 65 हो गए। और साइकोलॉजी में भी आप 20 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर तक भी खींच सकते हैं, हाँ, उसमें कुछ कुछ साइंस के भी तो आ उसको जाते हैं ना, तो 20 ले उसमें। लीजिए, तो 65 जी और 20 85 हो हाँ, गए। 5 नंबर जी आप और चाहिए ईवीएस में या अन्य जो भी क्या ईवीएस रह गया, हाँ, तो ईवीएस में आप जी जो है बड़े आराम से 10-20-25 नंबर भी खींच सकते हैं, तो आप 100 पार कर सकते हैं। जी 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 जी। आप लेकिन क्या जनरल से बिलोंग करते हैं या आरक्षित वर्ग से? नहीं सर, जनरल से हूँ। पिछली बार मेरे सर 88 नंबर आए थे जब मैंने लास्ट बार दिया था एग्जाम, तो 88 आए थे, 2015 तो में। उसमें आपके जी अपने मेहनत के जो नंबर होंगे वो 60 नंबर होंगे, जी बाकी नंबर हम हाँ, मान के चलते तुक्का वाले होंगे। हाँ, ठीक है, तो तो 60 नंबर तो आप कर मैं। ही ले रहे हैं, बस 30 हाँ, नंबर और आपको खींचना है, तो आप टारगेट लेके चलिए कि हमें 120 लाना है, और 120 के जी हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें कितना किसमें कोशिश करना है। आपका मैथ अच्छा है तो आप 25 से 30 नंबर मैथ में जा सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, मैथ तो मैं खैर 25 से 30 के बीच में कर सकता हूँ, इतना तो है। और और हिंदी किया भी अपनी है पिछली लैंग्वेज बार। है, और हिंदी तो हाँ, अपनी हिंदी अपनी लैंग्वेज है, लैंग्वेज। हिंदी में बड़े आराम हाँ से 25 या उससे ऊपर लाया जा सकता है। हाँ। ठीक है। तो अगर 1 मिनट सर, ये पूछ रहे हैं, अगर ठीक है, ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं सर। हम्म। तो अगर सपोज कीजिए सर निकल गया तो बहुत अच्छी चीज है, हम्म। नहीं निकला किसी कारणवश, तो सर फिर क्या ऑप्शन है? जब नहीं निकलेगा तो जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो कंडीशन है, सेम कंडीशन रहेगी। ठीक है। जी और हमने अभी जी बताया आपको कि एक बॉर्डर लाइन है 2010 के पहले, 2010 के बाद। तो नहीं, तो 2010 के मेरी पहले आप वैकेंसी तो आवेदक सर। हैं, जी तो आपने 2004 में फॉर्म भरा था, तो उस जी वक्त तो टेट था नहीं, आपका उस बिल्कुल नहीं वैकेंसी था। के अनुसार सब कुछ चल रहा है। जी, ठीक है, तो उसी वहां के तो हिसाब टेट से था ही मानदेय नहीं। मिला हम लोगों को।
तो टेट आपका उस वक्त था ही नहीं, तो आप पर टेट लागू नहीं होता है। अच्छा, 95% नियुक्तियां भी उसी शासन अध्यादेश से सर हुई हैं। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर यही है कि सेम भर्ती में दो नियम नहीं लागू हो सकते ना। जी तो उसी भर्ती में ठीक है, कुछ लोग पहले हो गए, आप बच गए हैं, तो जो लोग पहले हो गए उन पर कुछ और नियम, आप पर कुछ और नियम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे 72,825 भर्ती है 2011 वाली, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया था टेट पर, ठीक है। जी इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने एकेडमिक पर भर्ती करने के लिए कहीं भी ऑर्डर नहीं किया है, तो वो टेट पर ही भर्ती होगी आगे। जी तो एक ही भर्ती में दो नियम लागू नहीं हो सकते। उस भर्ती में कुछ लोग जो है 82 नंबर वाले, 85 नंबर वाले, जनरल में जो है 90-95 नंबर वाले जॉब कर रहे हैं, उनसे ज्यादा नंबर वाले बाहर है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर दो नियम हो जाएगा, कम वाले अंदर रहेंगे और ज्यादा वाले बाहर। तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट की और कोर्ट की प्लानिंग है, वो सारी चीजें क्लियर होने जा रही हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि टेट आप पर लागू किया जाएगा, आपको बिना टेट के ही नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आपके लिए हमने कहा कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए। नहीं, वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। आपसे बात कर सर बहुत अच्छा लगा, एक संतुष्टि हुई सर हमको। काफी दिन से लगा रहा था कि उठ नहीं रहा था आपका फोन। हाँ, एक्चुअली बहुत सारे कॉल आते हैं तो अक्सर स्विच ऑफ भी रखना पड़ता है, और इतने सारे कॉल्स आते हैं तो डेली हर किसी से बात संभव नहीं। एक दिन में 2-4 कॉल ले लेते हैं, या कभी कभी 1-2 कॉल ही लेते हैं। अभी आपका आया तो काफी दिन से आपका आ रहा था, नाम तो दिखता ही है ट्रू कॉलर पे, तो हमने रिसीव कर लिया फ्री से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि बहुत सारे लोग जो है इस फील्ड में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, और या थोड़ी बहुत ही जानकारी रखते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और मिसगाइड करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तरह तरह के भ्रम फैला करके पैसे मांगने वाले। तो इस वजह से लोगों को सही जानकारी नहीं हो पाती है। तो एक यूट्यूब के माध्यम से बन चुका है लोगों से कनेक्ट होने का, और लोगों से बात होती है तो तरह तरह की प्रॉब्लम सुनते हैं, तो एक सजेशन दिया जाता है, चर्चा होती है। अब जिसको जितना यूजफुल हो। तो सर मैं नजर बनाए हुए रखे हूँ उस पर। बिल्कुल, आप जो है 100% मान करके चलिए, 100%, 99 भी नहीं कह रहे हम, 100%। 2021 का ये जो आने वाला महीना है, अगला नवंबर दिसंबर, अब जो है आपका ज्वाइनिंग होने जा रहा है, और 100% कन्फर्म है कि जितने भी लोग हैं 2000 से लेके 2018 के बीच वाले, सारे लोग ज्वाइनिंग पाने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए, और अपना कोर्ट कचहरी, जो भी कोर्ट कचहरी चल रहा है उधर वो भी देखते रहिए। बाकी हम तो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जो अपडेट होता है। नहीं, आपका तो देखता रहता हूँ मैं सर। आपको तो फॉलो कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।